Good morning, student. Today I am going to teach you lesson number 9 mangoes and guavas. ये स्टोरी बेटा एक पुअर मैन की है जिसका नाम पेरुमल होता है, ओके, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट होता है, जो बाद में बहुत रिच बन जाता है। ओके तो चलिए पेरुमल की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि पेरुमल के रास्ते में कौन कौन सी परेशानी आती है और पेरुमल ऑनेस्टली उसे कैसे सॉल्व करता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पेरुमल लिव्ड नियर द सी। पेरुमल एक पुअर मैन है, वो सी के नियर, सी के पास रहता था। ठीक है। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन ए रॉक एंड प्लेइंग हिज फ्लूट। एक दिन वो सी के किनारे जो बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, रॉक पड़े होते हैं, उस पर बैठकर फ्लूट बजा रहा था। फ्लूट मीन्स चिल्ड्रन होता है बांसुरी। Okay, suddenly a beautiful green snake came and began to dance. Then it spoke to him. Suddenly means अचानक एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का स्नेक बाहर निकलती है और बांसुरी की आवाज सुनकर बांसुरी की धुन पर डांस करने लगती है और फिर वो पेरुमल से कहती है, Thank you for your music, she said and gave पेरुमल a gold coin. वो क्या कहती है? वो पेरुमल को थैंक यू कहती है कि थैंक यू फॉर योर म्यूजिक, ये म्यूजिक बजाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरुमल को एक गोल्ड कॉइन, गोल्ड मीन्स सोने का, कॉइन मतलब सिक्का, तो एक सोने का सिक्का देती है। ओके, एवरी डे पेरुमल प्लेड हिज फ्लूट। और एवरी डे रोजाना पेरुमल क्या करने लगा? अपना फ्लूट, अपना बांसुरी बजाने लगा। ओके, द स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। और वो स्नेक जो थी, ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक जो थी, वो क्या करती? पेरुमल के फ्लूट के धुन पर क्या करती? उसके म्यूजिक पर डांस करती और जाते जाते उसे एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का दे देती। ओके, पेरुमल बिकेम रिच एंड बिल्ट अ न्यू हाउस। और रोज रोज जब पेरुमल को गोल्ड कॉइन मिलने लगा तो पेरुमल एक रिच आदमी बन गया और एक उसने क्या किया, एक नया घर अपने लिए बनाया। ओके, In the winter, the snake gave Perumal a twig and said, I am going away. और in the winter के सीजन में एक दिन स्नेक ने पेरुमल को एक ट्विग दिया, एक छोटा सा पौधा दिया, एक ब्रांच दिया, स्मॉल ब्रांच दिया और कहा, आई एम गोइंग अवे, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। आई शाल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग, अब दूसरा स्प्रिंग सीजन जब आएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन। इस ट्विग को जो मैं तुमको दे रही हूँ, इस ट्विग को अपने गार्डन में प्लांट कर देना, बो देना, गाड़ देना। ओके, वन डे इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गुआवा। एक दिन जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, जब तुम इसको गाड़ दोगे, इस पौधे को, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो एक दिन इसमें मैंगोज के फ्रूट लगेंगे और नेक्स्ट डे गुआवास के फ्रूट आएंगे। ओके, Perumal planted the twig and soon it grew into a fine tree. और पेरुमल क्या करता है? जो स्नेक ट्विग दिया रहता है उसको अपने गार्डन में गाड़ देता है और वो ट्विग बड़ा होकर एक फाइन ट्री, एक बहुत ही अच्छा पेड़ बन जाता है। ओके, वन डे देयर वर मैंगोस ऑन इट, द नेक्स्ट डे देयर वर गुआवास। और जब बेटा पेड़ बड़ा हो गया तो एक दिन उस पेड़ पर मैंगोस निकलता, मैंगोस के फ्रूट निकलते और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, उस पेड़ पर गुआवास के फ्रूट निकलते। ओके, पेरुमल सोल्ड द फ्रूट इन द टाउन। और पेरुमल क्या करता? उस फ्रूट को टाउन में ले जाकर बेच आता। ओके, वन डे अ शिप केम इन टू द हार्बर। एक दिन एक शिप, हार्बर मीन्स होता है ए पोर्ट, बंदरगाह, जहां पर शिप आकर खड़ी होती हैं, वहां पर आकर रुकी। ओके, द कैप्टन सॉ पेरुमल्स ट्री थ्रू हिज टेलीस्कोप।
जो कैप्टन था पेरुमल के पेड़ को अपने टेलीस्कोप मीन्स दूरबीन से पेरुमल के पेरुमल के पेड़ को देखता है और कहता है मैंगोस इन दिसंबर के महीने में मैंगोस। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप कहता है जब टेलीस्कोप से पेरुमल के पेड़ को देखता है तो उस पेड़ पर मैंगोस का दिन था और मैंगो क्या हुए थे, पेड़ पर लदे हुए थे। तो जब टेलीस्कोप से देखता है तो कहता है मैंगोस इन दिसंबर के महीने में मैंगो उगा हुआ है, मैंगो पेड़ पर लदे हुए हैं। व्हाट ए फाइन ट्री, तब तो ये कितना अच्छा पेड़ होगा। Okay, the next day he met Perumal and said, "Your mangoes are very fine." और नेक्स्ट डे जो शिप का कैप्टन होता है पेरुमल से जाके मिलता है और कहता है योर मैंगोज आर वेरी फाइन, जो आपके गार्डन में जो पेड़ उगा हुआ है उस पर जो मैंगोज लदे हुए हैं, मैंगोज आए हुए हैं, वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, They are not mangoes, he said. They are guavas. बेटा जो कैप्टन होता है जब वो अपने टेलीस्कोप से देखता है तो उस दिन क्या पेड़ पर रहता है, मैंगोस रहता है। तो जब नेक्स्ट डे आके पेरुमल से मिलता है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस पेड़ पर क्या होगा, गुआवास होगा, है ना। तो आके जब पेरुमल से कहता है कि आपके जो पेड़ पर जो मैंगोस है बहुत ही फाइन है, तो क्या कहता है पेरुमल, दे आर नॉट मैंगोस, वो मैंगोस नहीं है, दे आर गुआवास। ये सुनकर जो कैप्टन होता है रोर करता है, चिल्लाता है और कहता है इफ दे आर गुआवास, अगर पेड़ पर गुआवास होंगे, मैंने तो टेलीस्कोप से देखा है, लेकिन अगर पेड़ पर गुआवास होंगे तो आई शैल गिव यू माई होल शिप, मैं अपना पूरा शिप, पूरा जहाज आपको दे दूंगा। ओके, पेरुमल टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, और पेरुमल क्या करता है, कैप्टन को अपने गार्डन में ले जाता है, वो पेड़ को दिखाता है। गुआवास ग्रोन द कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माई शिप, और जाके जब देखता है कैप्टन तो उस पेड़ पर गुआवास लदे हुए होते हैं। ओके, पेड़ पर रहते हैं। तो वो क्या करने लगता है, दुख से कहारता है, ग्रोन करता है और कहता है आई हैव लॉस्ट माई शिप, मैंने अपना शिप खो दिया, अब मैं शर्त हार गया हूँ और अब मुझे ये शिप पेरुमल को देना पड़ेगा। ओके, डोंट बी सैड सेड पेरुमल, दुखी मत होइए आप, आई शैल नॉट टेक योर शिप, आई वॉज जोकिंग, मैं आपका शिप नहीं लेकर जाऊंगा, मैं मजाक कर रहा था। ओके, यू आर अ गुड मैन सेड द कैप्टन लाफिंग, कैप्टन लाफिंग करने लगता है, हंसने लगता है और कहता है आप बहुत अच्छे आदमी हो। ओके, हैव डिनर विथ मी ऑन माई शिप, मेरे साथ आप क्या मेरे शिप पर डिनर मतलब रात का भोजन करने चलेंगे। एट डिनर दैट नाइट पेरुमल टोल्ड द कैप्टन अबाउट द स्नेक, और रात का खाना खाते समय रात में पेरुमल ने कैप्टन को उस स्नेक के बारे में जो उसे गोल्ड कॉइन देती थी उसके बारे में बताता है। बट अ विकेट मैन कॉल्ड रफू हर्ड पेरुमल स्टोरी, और जब पेरुमल कैप्टन को स्नेक की स्टोरी बता रहा होता है तभी एक बैड मैन, एक विकेट मैन, एक बुरा आदमी जिसका नाम रफू था, वो पेरुमल की स्टोरी सुन लेता है। ओके, द नेक्स्ट डे रफू मेट पेरुमल इन द टाउन, और जो रफू जो विकेट मैन है वो पेरुमल से टाउन में मिलता है। ओके, आई सॉ योर फाइन मैंगो ट्री दिस मॉर्निंग सेड रफू जो कि विकेट मैन है वो टाउन में पेरुमल से मिलता है और कहता है आई सॉ योर फाइन मैंगो ट्री दिस मॉर्निंग, आज मैं मॉर्निंग में मैंने आपके फाइन जो मैंगो ट्री है उसको देखा। इट्स नॉट अ मैंगो ट्री सेड पेरुमल, इट्स अ गुआवा ट्री, तो पेरुमल कहता है वो मैंगो ट्री नहीं है, वो गुआवा ट्री है, अमरूद का पेड़ है। ओके, नो शाउटेड रफू, टेक ऑल माई मनी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट गिव मी योर हाउस एंड ट्री,
बेटा रफू जो कि एक विकेट मैन था और वो पेरूमल और कैप्टन की बातें सुन लेता है, सब जानता रहता है, इसलिए वो एक विकेट आइडिया, एक बुरा आइडिया निकालता है हाउस और ट्री पेरूमल से छीनने के लिए। ओके, तो वो कहता है नो, शाउटेड रफू, टेक ऑल माई मनी इफ आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। इफ आई एम राइट, अगर मैं सही रहूंगा तो गिव मी योर हाउस एंड ट्री। अगर मैं गलत रहूंगा तो मैं अपना सारा पैसा अगर मैं गलत रहूंगा तो मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर मैं सही रहूंगा तो तुम मुझे अपना घर और अपना पेड़ मुझे दोगे। ऐसा शर्त वो पेरूमल के आगे रखता है। ओके, ऑल राइट सेड पेरूमल, कम टू माई हाउस टुमारो। बेटा पेरूमल तो नहीं जानता था कि जो रफू है बहुत ही विकेट मैन है, उसे वो तो अनजान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या करता है, वो अपना उसकी शर्त मान लेता है और कहता है ऑल राइट कम टू माई हाउस टुमारो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आपको ज़्यादा ही जब ये शर्त रखनी है तो आप आके मेरे घर पर देख सकते हैं। ओके, मेरे घर पर कल आइए। That evening, Rafu came to Perumal's house and quietly put some medicine into Perumal's food. बेटा शर्त लगाने के बाद रफू क्या करता है, वो इवनिंग में जाके पेरूमल के हाउस में क्वाइटली जाता है और पुट सम मेडिसिन इन पेरूमल्स फूड, और कुछ मेडिसिन मतलब सोने वाली मेडिसिन क्या करता है, पेरूमल के फूड में, खाने में डाल देता है। ओके, पेरूमल स्लेप्ट दैट नाइट एंड ऑल नेक्स्ट डे। पेरूमल उस रात सोता है और दूसरे दिन भी सोता है, एंड द नाइट आफ्टर, और उस रात भी सो जाता है। ओके, इन द मॉर्निंग रफू केम, when they went to the tree they saw mangoes not guavas। अब बेटा क्या होता है कि शाम के दिन जाके पेरूमल के फूड में मेडिसिन मिला देता है रफू, और जब पेरूमल खाता है वो फूड तो उस रात को भी सोता है, और अगले दिन भी जिस दिन क्या होने वाला रहता है, ग्वावास के पेड़ आने वाले रहते हैं, उस दिन भी पूरा सोता है। ओके, क्योंकि पेरूमल ने तो कहा था ना कि ग्वावास निकलेंगे, है ना, ग्वावास पेड़ पर आएंगे, तो उस दिन भर भी सुला देता है, रात भर भी सुला देता है, और नेक्स्ट डे जब मैंगोस का टर्न आता है उस दिन क्या करता है, सुबह मॉर्निंग में ही जाकर पेरूमल के घर पर पहुंच जाता है। और when they went to the tree, जब वो ट्री के पास जाते हैं तो they saw mangoes not guavas, तो उस पेड़ पर मैंगोस लगे होते हैं, न कि गुआवा। ओके, यू मस्ट लीव टुडे सेड रफू लाफिंग। रफू हंसने लगता है और कहता है अब तुम छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पेरूमल वेंट अवे सैडली, और पेरूमल दुखी होकर वहां से चला जाता है। He had a few gold coins left with which he bought some goats and a small house to live in। उसके पास जो कुछ गोल्ड कॉइन्स बचे होते हैं, उस गोल्ड कॉइन से वो कुछ गोट्स, कुछ बकरियां खरीदता है, और स्मॉल हाउस, एक छोटा सा हाउस खरीदता है, घर खरीदता है अपने लिए, अपने रहने के लिए। ओके, वन डे इन स्प्रिंग द ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक अपीयर्ड अगेन, और जब तक क्या हो जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है और जो ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक होती है वो वापस आ जाती है। ओके, पेरूमल टोल्ड द स्नेक अबाउट द विकेड रफू। पेरूमल जो था वो विकेड रफू की सारी स्टोरी स्नेक को बताता है। ओके, द स्नेक गेव पेरूमल अ ब्राइट डायमंड। स्नेक जो थी वो सारी बात पेरूमल की सारी बात सुनती है और पेरूमल को एक ब्राइट मीन्स चमकता हुआ, डायमंड मीन्स हीरा देती है। डायमंड मीन्स हीरा से देती है। ओके, शो दिस टू रफू शी सेड, and after that the tree will give mangoes for 2 days not 1। और ये भी कहती है कि ये जो डायमंड है, ब्राइट डायमंड है, वो रफू को शो करना, दिखा देना। जब रफू
ब्राइट डायमंड देख लेगा तो जो ट्री है वो 2 दिन मैंगोज के फ्रूट देगी और 1 दिन गुआवास के. ओके. The next day, Perumal went to Rafu's house. Rafu was picking mangoes. और ब्राइट डायमंड लेकर पेरुमल रफू के घर जाता है. तो रफू क्या कर रहा होता है? मैंगोस जो थे वो पिक कर रहा होता है, उठा रहा होता है. What do you want here? asked रफू in an angry voice. रफू जो होता है एकदम गुस्से की आवाज में गुस्से में चिल्लाता है कि What do you want here? क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पर? पेरुमल शोड रफू द डायमंड. पेरुमल क्या करता है? रफू को वो डायमंड जो ब्राइट डायमंड स्नेक ने जो दी थी वो उसे दिखाता है. टुमारो देयर विल बी मैंगोज ऑन योर ट्री. और कहता है कि तुम्हारे पेड़ पर कल मैंगोज के फ्रूट निकलेंगे. इफ आई एम करेक्ट गिव मी बैक द ट्री एंड माई हाउस. अगर मैं सही रहूँगा तो मुझे मेरा जो ट्री और हाउस तुमने ले लिया है वो मुझे वापस कर देना. ओके. इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग होऊंगा, अगर मैं गलत होऊंगा, आई शैल गिव यू दिस डायमंड. तो मैं तुम्हें ये चमकता हुआ हीरा तुम्हें दे दूंगा. ओके. अग्रीड शाउटेड रफू. रफू चिल्ला के बोलता है ठीक है, अग्रीड करता है, मान जाता है. ओके. द नेक्स्ट डे देयर वर मैंगोज ऑन द ट्री. और नेक्स्ट डे जब वहाँ पर पेरुमल और रफू जाके देखते हैं तो उस ट्री पर मैंगोज के फ्रूट लगे हुए थे. रफू वॉज एंग्री. रफू को बहुत गुस्सा आता है. ओके. बट ही गेव द हाउस बैक टू पेरुमल. लेकिन जो हाउस पेरुमल का था उसे वो वापस दे देता है. सो पेरुमल लिव्ड हैप्पीली. और इस तरह पेरुमल हैप्पीली रहने लगता है. ओके. एंड एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट फॉर द ब्यूटिफुल ग्रीन स्नेक. और इस तरह वो क्या करने लगता है? हैप्पीली रहने लगता है और डेली एवरी डे ब्यूटिफुल ग्रीन स्नेक के लिए बांसुरी बजाने लगता है. ओके. थैंक यू.